तो जय मसीह की। आज की बाइबल अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ हफ्तों से टूलिप के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ सिद्धांतों को हमने सीखा। पिछले दिनों में हमने सीखा संपूर्ण भ्रष्टता को, कि किस तरीके से मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है अपने स्वभाव में, है ना। किस तरीके से वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, उसके बारे में हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा अनकंडीशनल इलेक्शन के बारे में, कि किस तरीके से परमेश्वर जो है वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के चुनाव करता है। और उसके बाद हमने पिछले हफ्ते में सीखा था कि किस तरीके से परमेश्वर जो है उसने जो उद्धार और हमारे एवज में जो उसने अपनी कुर्बानी दी है, वो सभी के लिए, पूरे संसार के लिए न होकर उन चुने हुओं के लिए दी है जिन्हें उसने चुना है। और उसका उद्धार का कार्य जो है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है, उनके ऊपर लागू होता है जिनको उसने चुना है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे सिद्धांत को, एक अगले सिद्धांत को सीखने जा रहे हैं, जो कि है इररेजिस्टिबल ग्रेस, यानी कि अप्रतिरोध्य अनुग्रह। अप्रतिरोध्य अनुग्रह, इररेजिस्टिबल ग्रेस, है ना। इस शब्द को सुनने के बाद हमारे मन में एक डाउट उत्पन्न होता है, एक शंका उत्पन्न होती है कि ये अप्रतिरोध्य जो है, इररेजिस्टिबल अनुग्रह है, अप्रतिरोध्य अनुग्रह, इसका मतलब क्या है। हम कई बार इसको पढ़ने के द्वारा ये सोच सकते हैं, इंग्लिश के अंदर इररेजिस्टिबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसे रोका नहीं जा सकता है, वह कार्य जिसे रोका नहीं जा सकता है, उसे इररेजिस्टिबल कहते हैं। वैसे हिंदी में अप्रतिरोध्य मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता है, वो अप्रतिरोध्य है। तो यहाँ पे अप्रतिरोध्य अनुग्रह की बात हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें किसी को जबरदस्ती मिल जाता है, उसकी इच्छा के विरोध में, है ना, या फिर कोई एक इंसान इच्छा कर रहा है फिर भी उसे नहीं मिल रहा है। आप मेरी बात को शायद समझ पाए, नहीं समझ पाए, मैं फिर से इस चीज़ को बोलूँगा। अप्रतिरोध्य मतलब ऐसा अनुग्रह जिसे रोका नहीं जा सकता। इस शब्द के द्वारा हमें समझ में आता है कि तो फिर हम हमारे दिमाग में इस तरीके की सोच को बना सकते हैं कि क्या मैं ये जो कह रहा हूँ आपसे, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो जब किसी इंसान पर होता है तो वो उस अनुग्रह को नहीं चाहता है, फिर भी परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, इसलिए होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा मनुष्य जो उस अनुग्रह को चाहता है लेकिन परमेश्वर उसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं देता है। क्या ऐसा होता है? तो इस तरीके से सोचने पर यह शब्द जो है वो थोड़ा सा हमें भ्रमित कर देता है। इसीलिए हम इस शब्द की बजाय इसको पढ़ेंगे, जो कि इफेक्चुअल ग्रेस है ना। इस शब्द को हमने इफेक्चुअल, इररेजिस्टिबल को हमने इफेक्चुअल से रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्यशील अनुग्रह की। किसकी बात कर रहे हैं? जब मैंने आपसे कहा इररेजिस्टिबल ग्रेस, अप्रतिरोध्य अनुग्रह, तो तब मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जबरदस्ती किसी के ऊपर अनुग्रह करता है। मैं अनुग्रह नहीं चाहता फिर भी परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा, ऐसा नहीं है। वो जबरदस्ती अनुग्रह नहीं करता है। या फिर किसी को अनुग्रह चाहिए है पर परमेश्वर की इच्छा हो रही है मुझे उसे नहीं देना, ऐसा भी नहीं है। हम जिस अनुग्रह की बात कर रहे हैं वो इफेक्चुअल ग्रेस है ना, कार्यशील अनुग्रह है। कैसे, है ना, कैसे? इसके बारे में हम बात करने से पहले कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और वो सवाल ये है कि हाउ इज दैट वन बिलीव्स इन अनदर डजंट। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जब उसके पास सुसमाचार पहुंचता है तो सुसमाचार पर विश्वास करता है, और दूसरा सुसमाचार पहुंचने पर उस पर विश्वास नहीं करता है। हम देख सकते हैं कि दो तरीके के लोग हमें मिल सकते हैं। एक वह जो सुसमाचार के प्रति अपनी पॉजिटिव, अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया को दिखाए, और एक मनुष्य जो सुसमाचार के प्रचार के प्रति अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया को दिखाता है। वो ये कहता है, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि एक मनुष्य सुसमाचार पर विश्वास करता है और दूसरा उसे नकार देता है। ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब है हमारे पास? ऐसा क्यों होता है?
क्या ये उस मनुष्य की योग्यता है जो उस चीज को ग्रहण कर रहा है? उसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है कि जिसको जान लेने के बाद वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, उसे ग्रहण कर रहा है। किस हिसाब से वो ग्रहण कर रहा है, क्यों ग्रहण कर रहा है वो, और क्यों ग्रहण कर पा रहा है वो? क्या उसने बचपन से कुछ सीखा है इसलिए ग्रहण कर पा रहा है वो? क्या उसको अलग से, उसके अंदर कुछ अलग से ऐसी क्षमता है जो उसे इस योग्य बनाती है कि वो उसको ग्रहण कर पाए? और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक मनुष्य उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसमें कुछ कमी है? क्या वो किसी चीज़ में कम है? क्या उसके पास कुछ विशेष योग्यताएं नहीं हैं? ऐसा है। क्या विश्वास करना, सुसमाचार की तरफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाना इस चीज़ पर निर्भर है कि किसी के पास कुछ ज़रूरी योग्यता है और किसी के पास कुछ ज़रूरी योग्यता नहीं है? आपका क्या मानना है? ओके, कोई मानना नहीं है, आगे चलेंगे। हम आज उसी चीज़ को समझने जा रहे हैं जो हम अभी जिसके अंदर फंसे हुए हैं ना। हमें ये देखना है कि रीजनरेशन प्रीसीड्स फेथ। इसका मतलब पुनर्जनन जो है वो विश्वास से पहले आता है। इस कड़ी को जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक मनुष्य विश्वास करता है और दूसरा नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है, इसका आधार क्या है ना? कि पुनर्जनन या पुनर्जन्म, रीजनरेशन जिसे हम कहते हैं, या बॉर्न अगेन, फिर से नया जन्म पाना, जो कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बात करते हुए यूहन्ना उसका 3 अध्याय में निकोदेमुस से कही कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम इस चीज़ को समझेंगे पहले कि पुनर्जन्म या पुनर्जनन जो है वो विश्वास से पहले आता है। मैंने कहा एक मनुष्य विश्वास करता है और दूसरा नहीं करता है। इसका मतलब ये जो विश्वास करना है ना, उससे पहले क्या होता है? रीजनरेशन, पुनर्जनन होता है। उससे पहले पुनर्जनन होता है। और इस पुनर्जनन का होना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम समझेंगे कि जिस तरीके से हमने पहली मीटिंग जो थी उसके अंदर सीखा था कि मनुष्य अपने स्वभाव में भ्रष्ट है, इस कारण वो मरा हुआ है, और इसी कारण इसका जो स्वभाव है ना वो हमेशा पाप की ओर झुका हुआ होता है। मनुष्य का स्वभाव किस ओर झुका हुआ है? पाप की ओर झुका हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य जो अपने पापों में कैसा है? मरा हुआ है। इसीलिए उसका झुकाव जो है वो हमेशा पाप की तरफ है और अपने स्वभाव से ही वो भ्रष्ट है। तो जब उसका स्वभाव ही भ्रष्ट है तो वो विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका झुकाव हमेशा पाप की ओर है और वो परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहता है। कोई मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहता है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं। कितने नहीं? एक भी नहीं। तो क्या परमेश्वर के पास जाना चाहता है मनुष्य? नहीं जाना चाहता। उसका झुकाव हमेशा अपने पापी स्वभाव की वजह से पाप की ओर ही है, इसलिए वो मृत है। और जब वो मरा हुआ है तो उसे रीजनरेशन की, पुनर्जन्म की ज़रूरत है। जब तक वो पुनर्जन्म नहीं पाएगा तब तक विश्वास नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता है वो विश्वास नहीं कर सकता है। क्या मरा हुआ मनुष्य कुछ कर सकता है? नहीं, वो मरा हुआ है। उस मरे हुए मनुष्य को जिंदा होना अवश्य है, तभी वो विश्वास कर सकता है। तो इस डॉक्ट्रिन के अंदर हम देखेंगे कि हमें ये समझ लेना है कि रीजनरेशन प्रीसीड्स फेथ। इसका मतलब रीजनरेशन जो है वो विश्वास से पहले आता है। विश्वास से पहले आता है। कुछ आयतों को हम यहाँ देखेंगे। हम खोलेंगे तीतुस उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन। तीतुस 3 अध्याय 5वां वचन हम देखेंगे एक बार।
यहाँ इस प्रकार लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कर्मों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार जो हुआ है ना, वो हम नए बने, नया जन्म हमने पाया। पुराना जन्म जो है, पुरानी मौत जो है हमारी ख़त्म हुई और हमने एक मसीह के द्वारा नया जन्म पाया है, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। अगर ये मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तो ये विश्वास नहीं करता और उद्धार नहीं होता। अगली आयत जो हम देखेंगे वो है यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 3 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हमारा उद्धार जो है वो नए जन्म के द्वारा हुआ है। विश्वास इस नए जन्म के बाद है। आगे देखेंगे हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 और 13, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 और 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, इसकी तो बात हो गई। आगे देखेंगे 13 में लिखा हुआ है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमने निकोदेमुस को यीशु मसीह ने जो बोला तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, मतलब वापस से जन्म लेने की बात हो रही है ना। और यूहन्ना उसका 1 अध्याय में हमने देखा कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो कि उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये जो विश्वास रखते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु किसकी इच्छा से जन्मे हैं? परमेश्वर की इच्छा से। तो परमेश्वर की इच्छा से जन्मने के बाद उन्होंने विश्वास किया है। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा अगर वो नहीं जन्मते तो क्या वो विश्वास कर पाते? साफ लिखा हुआ है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लेकिन जो विश्वास रखते हैं उनके बारे में यह लिखा हुआ है कि वे न तो लहू से जन्मे हैं, न मांस से जन्मे, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु किसकी इच्छा से जन्मे हैं? मनुष्य की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो जन्म लेना है, ये जो जन्म लेना है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। ये जन्म मनुष्य की इच्छा से या उसके विश्वास से नहीं हो रहा है। ये जन्म पहले हो रहा है, उसके द्वारा मनुष्य के पास विश्वास आ रहा है। तो क्या आप इसके अंदर एक चीज़ को समझ पाए हैं कि मनुष्य किसी भी तरीके से ये इच्छा नहीं कर पा रहा है कि उसे विश्वास करना है। मनुष्य अपनी इच्छा से विश्वास नहीं कर सकता है। उसका पुनर्जन्म होगा तब वो विश्वास कर पाएगा। और ये पुनर्जन्म किसकी इच्छा के अनुसार होता है? परमेश्वर की इच्छा के। नए सिरे से जन्मना, निकोदेमुस से यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसके बाद यीशु मसीह ने आगे बढ़कर उससे कहा कि यह मनुष्य से तो असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आगे कुछ और आयतों को हम देखेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 से 5, जिसके अंदर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। हम इसलिए हम भी, इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 से 5, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों
और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हम पर जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में, और अनुग्रह के कारण जिलाया, यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुग्रह के कारण जो हम मरे हुए थे मसीह के साथ जिलाया। तो यहाँ पे हमारे स्वभाव के बारे में कि हम स्वभाव ही से पापी थे, हम जो अपने पापों में मृत थे, हम जो अपने पापों में कैसे थे, मृत थे, उससे परमेश्वर ने क्या किया, जिलाया। मरे हुओं को परमेश्वर ने क्या किया है, जिलाया है। हम सब अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार दिन बिताते थे और मरे हुओं को परमेश्वर ने जिलाया है। आगे देखेंगे हम, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि मनुष्य के अंदर जो विश्वास करता है, क्या उसके अंदर कोई अलग से योग्यता है इसलिए वो विश्वास कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि कामों से नहीं, इससे पहले वाले, ये हमारे भले कर्मों के कारण नहीं हुआ। हम जो विश्वास किए वो भले कर्मों के कारण नहीं किए, हमारे अंदर कुछ अच्छाई थी इसलिए नहीं किए, लेकिन क्यों किए? क्योंकि हम जो मरे हुए थे उनको परमेश्वर ने जिलाया है, इसीलिए विश्वास किया। अगर जिंदा न होते तो विश्वास नहीं करते, क्योंकि क्षमता नहीं थी। कुलुसियों उसको दूसरा अध्याय और 13 वचन हम खोलेंगे। जिस किसी को मिल जाए फटाक से पढ़े। कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिलता है कि हम कैसे थे, मरे हुए थे, हमें क्या किया, जिलाया है, और हमें जिलाकर हमारे पापों को क्षमा किया है, तब हम विश्वास कर पाए हैं। और फिर इफिसियों के दूसरे अध्याय में हमने देखा कि क्योंकि विश्वास के द्वारा जब हम जिंदा हुए, उसके बाद हमें विश्वास मिला, और कहा कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं। जिंदा लोगों को परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है, जो मरे हुए थे उनको परमेश्वर ने जिंदा किया और एक दान दिया जो कि विश्वास है। क्योंकि मरा हुआ जो आदमी है वो दान को लेके क्या करेगा, और मरे हुए को परमेश्वर विश्वास का दान देकर क्या करेगा? क्योंकि मरा हुआ आदमी उस उपहार का, उस दान का कुछ नहीं कर सकता है। उसको कितना, अगर कब्र में जाके उसके ऊपर कितने भी कपड़े रख दो, पहन सकता है वो? नहीं। कितना भी अच्छा अच्छा खाना रख दो, खा सकता है वो? नहीं। तो परमेश्वर एक मरे हुए आदमी को विश्वास क्यों देगा? वो मरे हुओं को जिंदा करता है और फिर विश्वास देता है।
इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि विश्वास से पहले जो है हमें मरे हुए स्वभाव में से, मरे हुए मृत स्थिति में से जिंदा होना होता है, जो कि परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमें नया जन्म देता है ना। आगे देखेंगे हम, आखिरी पैसेज जो हम पढ़ेंगे वो यूहन्ना उसका 6 अध्याय 37 से 44 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 37 से 44। यूहन्ना जॉन 6:37-44, जहाँ लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जलाऊंगा। यहाँ पे अब ये जो रीजनरेशन है इसकी बात हो रही कि ये कैसे हो रहा है ना। हमने देखा कि उद्धार जो है वो विश्वास के द्वारा हो रहा है, और विश्वास जो है वो उनके पास है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किए गए हैं, जिलाए गए हैं। तो रीजनरेशन किसके अनुसार हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इसके अंदर भी हम उसी चीज़ को देखते हैं कि ये यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मुझे जो परमेश्वर ने दिए हैं उनमें से एक भी ना खोऊं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा को पूरी करता हूं। और फिर लिखा है कि ये रीजनरेशन जो है, नया जन्म जो है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पिता किसी को नया जन्म देने के लिए यीशु मसीह के पास खींच न लाए। जब तक पिता नया जन्म देने के लिए, नया जन्म यीशु मसीह के द्वारा ही होगा, नया जन्म देने के लिए जब तक पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास उस मनुष्य को खींच न लाए, तब तक वो नया जन्म नहीं पा सकता है। इसका मतलब ये भी कैसे हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो हमें ये समझ लेना है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, और परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मनुष्य की इच्छा के ऊपर है। इसीलिए यदि परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसी को नया जन्म देना चाहता है, तो वो उसे नया जन्म देता है, वो उस पर अनुग्रह करता है। यदि परमेश्वर की, इसीलिए रोमियो उसका 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में हमने पढ़ा कि उसने मूसा से कहा कि मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। तो परमेश्वर जब ये अनुग्रह करना चाह रहा है, क्रियाशील अनुग्रह करना चाह रहा है, तो ये उसे जिंदा कर रहा है। और जिंदा करने के बाद इस अनुग्रह का क्या कार्य है कि ये मनुष्य का जो स्वभाव है, पाप की ओर झुकाव का प्रीडिस्पोजिशन है, पाप की ओर झुकाव का उसका प्रीडिस्पोजिशन है, उसको ओवरकम करने में, उसको हराने में क्रियाशील है। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे मृत स्वभाव जो है हमारा, इसके ऊपर विजय होने में, परमेश्वर का अनुग्रह जो दिया जाता है नए जन्म के द्वारा, यही हमें हमारे पापी स्वभाव के ऊपर विजय होने में मदद करता है। तब हम विश्वास कर पाएंगे।
इसीलिए इस अनुग्रह को जो वो नया जन्म देने के द्वारा मनुष्य को दे रहा है उसे इररेजिस्टिबल कहा गया है कि ये परमेश्वर जब नया जन्म दे देता है ना तो उसके बाद मृतता की, भ्रष्टता की और हमारा स्वभाव जो पाप का है उसका इस जिंदा हुए मनुष्य पर जोर नहीं है। अब इस मृत्यु का, इस मृतता का, भ्रष्टता का अनुग्रह जो परमेश्वर ने दे दिया है उसके बाद इसका इस नए जन्मे हुए मनुष्य पर कोई जोर नहीं। अब इसको विश्वास करना ही करना है। अनुग्रह उस पर हो ही गया है और ये ग्रेस जो है, जो हुई है इसके ऊपर, ये इररेजिस्टिबल है। अब ये रुक नहीं सकता। ये पाप जो है इस मनुष्य को, जिसे परमेश्वर ने उद्धार दे दिया है, उसको उद्धार पाने से रोक नहीं सकता है। इसीलिए यह अनुग्रह अप्रतिरोध्य है और इसी तरीके से यह अनुग्रह क्रियाशील है कि ये जिलाता है और इसके ऊपर विजय दिलाता है ताकि मनुष्य विश्वास कर सके। ये अनुग्रह परमेश्वर का मनुष्य को जिंदा करता है, पाप के ऊपर विजय पापी स्वभाव के ऊपर विजय देता है ताकि मनुष्य विश्वास कर सके, क्योंकि अपने पापी स्वभाव में तो वो भ्रष्ट है और वो कभी भी उस पापी स्वभाव से दूर जाना नहीं चाहता है। इसीलिए ये अनुग्रह क्रियाशील भी है और अप्रतिरोध्य भी है कि पाप और पापी स्वभाव उसका प्रतिरोध नहीं कर सकता है अगर उसको परमेश्वर ने जिला दिया है तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको इररेजिस्टिबल ग्रेस जो है वो समझ में आई कि अप्रतिरोध्य अनुग्रह क्या है और किस तरीके से ये कार्यशील होता है। आप सभी का धन्यवाद इस मीटिंग के अंदर जुड़ने के लिए।